भोले बाबा और गौरा माँ की अमर प्रेम कथा, महादेव और पार्वती का दिव्य विवाह। ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, आज हम सुनेंगे भगवान शिव और माता गौरा की वह दिव्य कथा जो हमें प्रेम, भक्ति, धैर्य और विश्वास का अमूल्य संदेश देती है। बहुत समय पहले, जब हिमालय की ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियां शांत थीं, तब कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहरी समाधि में लीन रहते थे। उनका मन संसार के मोह माया से बहुत दूर था। वे योग, तप और ध्यान में मग्न रहते थे। उनके चारों ओर नंदी, गण और ऋषि मुनि उपस्थित रहते, लेकिन शिवजी का ध्यान कभी भंग नहीं होता था। उसी समय हिमालयराज और रानी मैना के महल में एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। पूरे राज्य में आनंद छा गया। देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की और आशीर्वाद दिया कि यह कन्या एक दिन भगवान शिव की अर्धांगिनी बनेगी। उस कन्या का नाम रखा गया पार्वती। जैसे जैसे पार्वती बड़ी होती गई, उनका मन भगवान शिव की भक्ति में डूबता गया। वे प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाती, फूल अर्पित करती और पूरे मन से प्रार्थना करती कि उन्हें केवल महादेव ही पति के रूप में प्राप्त हो। समय बीतता गया। दूसरी ओर देवताओं पर एक शक्तिशाली असुर का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। ब्रह्मा जी ने बताया कि उस असुर का अंत केवल भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र द्वारा ही संभव होगा। लेकिन भगवान शिव तो गहन समाधि में थे। देवताओं ने कामदेव से सहायता मांगी। कामदेव ने पुष्पबाण चलाकर भगवान शिव की तपस्या भंग करने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोला, दिव्य अग्नि प्रकट हुई और कामदेव भस्म हो गए। पूरा ब्रह्मांड उस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। माता पार्वती ने हार नहीं मानी। उन्होंने कठोर तपस्या का संकल्प लिया। वर्षों तक उन्होंने भोजन त्याग दिया। कभी केवल फल खाए, फिर केवल पत्तों पर रही और अंत में केवल भगवान शिव के नाम का स्मरण करती रही। बर्फ, वर्षा और प्रचंड गर्मी भी उनके संकल्प को नहीं डिगा सकी। उनकी तपस्या से तीनों लोग प्रभावित हो उठे। ऋषि मुनि, देवता और स्वयं प्रकृति भी उनकी भक्ति की प्रशंसा करने लगी। भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर पार्वती के सामने पहुंचे। उन्होंने कहा, तुम शिव से विवाह क्यों करना चाहती हो? वे तो भस्म धारण करते हैं, गले में सर्प रखते हैं और शमशान में निवास करते हैं। पार्वती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महादेव का बाहरी रूप नहीं, उनका दिव्य हृदय महत्वपूर्ण है। वे करुणामय हैं, न्यायप्रिय हैं और समस्त संसार के रक्षक हैं। मैं जीवन भर केवल उन्हीं को अपना पति मानूंगी। ये सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। वे अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं ने पुष्पवर्षा की और हर हर महादेव के जयघोष गूंज उठे। कुछ समय बाद शिवजी की बारात निकली। सबसे आगे नंदी थे। उनके पीछे भूत, प्रेत, गण, योगी और देवताओं की अद्भुत टोली चल रही थी। यह बारात संसार की सबसे अनोखी बारात थी। जब रानी मैना ने यह बारात देखी तो वे घबरा गईं। लेकिन भगवान शिव ने अपना मनोहर और दिव्य स्वरूप धारण किया। उन्हें देखकर सभी का भय दूर हो गया और वातावरण आनंद से भर उठा। शुभ मुहूर्त में भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। ब्रह्मा, विष्णु, नारद, इंद्र और सभी देवता इस विवाह के साक्षी बने। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और पूरे ब्रह्मांड में मंगलध्वनि गूंज उठी। विवाह के बाद भगवान शिव और माता गौरा कैलाश पर्वत पर रहने लगे। वहीं से उन्होंने संसार को प्रेम, करुणा, धैर्य, त्याग और परिवार का महत्व सिखाया। आज भी जो भक्त सच्चे मन से भगवान शिव और माता गौरा का स्मरण करते हैं, उनके जीवन में साहस, शांति और विश्वास का संचार होता है। आइए हम सब मिलकर बोलें, हर हर महादेव, जय माता गौरा। अगर आपको ये कथा पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही भक्ति से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ओम नमः शिवाय।